आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट। आज की स्टोरी है पेंडोराज बॉक्स। पेंडोराज बॉक्स का मीनिंग ये निकलता है मुसीबत का पिटारा। इस वर्ड का यही मीनिंग क्यों है ये आपको यहाँ पर इसकी पूरी कहानी पूरी स्टोरी आपको पता चलेगी। ठीक है, सब कुछ सीखेंगे, रीडिंग, ट्रांसलेशन, हार्ड वर्ड, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, स्ट्रक्चर। आज थोड़ा मैं फास्ट पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि स्टोरी बड़ी लंबी है। अगर मैंने स्लो पढ़ाया एक एक चीज को तो हो सकता है आप वीडियो बहुत लंबी बन जाए और थोड़ा सा बोरिंग हो जाए। ठीक है, देखते हैं, लेकिन समझ में पूरा आएगा। देखो, कैंडी जैन वॉज, कैंडी जैन कौन है? एक लड़की है। वॉज मतलब थी, कौन थी? अ वेरी क्यूरियस लिटिल गर्ल, एक बहुत ही जिज्ञासु और छोटी लड़की थी। लिटिल गर्ल मतलब बच्ची थी, एक बहुत ही जिज्ञासु बच्ची थी। लिटिल गर्ल मतलब बच्ची बोल सकते हो। ऑफ 11 मतलब 11 साल की। कैंडी जैन एक 11 साल की बहुत ही छोटी बच्ची थी। 11 साल की थी ओनली, है ना। शी ऑलवेज गॉट स्क्रैप्स एंड कुड नॉट स्टे आउट ऑफ ट्रबल। शी ऑलवेज गॉट, वो हमेशा, गॉट, गेट का मतलब होता है पा लेना। गेट की पास्ट फॉर्म क्या है? गॉट, मतलब उसे हमेशा लग जाती थी। क्या लग जाती थी? स्क्रैप्स। स्क्रैप्स मतलब खरोंचे लग जाती थी। एंड और कुड नॉट स्टे, और वो रह नहीं पाती थी। स्टे मतलब रहना, कुड नॉट स्टे मतलब नहीं रह पाती थी। क्या नहीं रह पाती थी? आउट ऑफ ट्रबल मतलब दूर। किससे? मुसीबत से। मुसीबत से दूर नहीं रह पाती थी, है ना। समस्याओं से दूर नहीं रह पाती थी। किसी ना किसी समस्या में कभी नाक फोड़ लेगी, कभी हाथ पैर तोड़वा लेगी, कहीं खरोच लग गई, कभी कुछ हो गया, है ना। इस टाइप की थी वो। फिर क्या था? शी लव्ड, वो पसंद करती थी। क्या पसंद करती थी? टू आस्क क्वेश्चंस, पूछना। क्वेश्चंस मतलब सवालों को, वो सवालों को पूछना, सवाल पूछना पसंद करती थी। एंड आस्क्ड देम, और पूछती थी। देम मतलब उन्हें, इन सवालों को। सो ऑफन, इतनी बार। दैट कि एवरीवन गॉट टायर्ड ऑफ हर, कि हर कोई, गॉट मतलब हो जाता था, टायर्ड मतलब थका हुआ हो जाता था, ऑफ हर मतलब उससे, उस कैंडी जैन से, कि हर कोई उससे थक जाता था, पक जाता था, परेशान हो जाता था। ठीक है, तो टायर्ड के साथ हमेशा ऑफ लिखना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना हो गया। तो पूरा एक बार देख लेते हैं कि कैंडी जैन कौन थी? वॉज अ वेरी क्यूरियस लिटिल गर्ल ऑफ 11 साल की छोटी बच्ची थी, बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु थी, क्यूरियस थी। शी ऑलवेज गॉट स्क्रैप्स एंड कुड नॉट स्टे आउट ऑफ ट्रबल, उसे हमेशा खरोंचे लग जाया करती थी। एंड कुड नॉट स्टे, और वो रह नहीं पाती थी। आउट ऑफ ट्रबल मतलब मुसीबत से परे, मुसीबत से दूर। शी लव्ड टू आस्क क्वेश्चन, उसे क्वेश्चन पूछना बड़ा पसंद था, बहुत पसंद था। एंड आस्क्ड देम, और पूछा करती थी उन सवालों को। सो ऑफन, इतनी बार। दैट एवरीवन गॉट टायर्ड ऑफ हर, कि हर कोई उससे थक जाता था। ऐसी थी कैंडी जैन। कैंडी जैन हैड एन ओल्ड नेबर हु वॉज अ गार्डनर। कैंडी जैन के थे, हैड मतलब थे, है ना, के थे, कौन थे? एन ओल्ड नेबर, एक वृद्ध पड़ोसी। कैंडी जैन के पास कौन थे? एक बूढ़े, एक वृद्ध पड़ोसी थे उसके। हु वॉज अ गार्डनर, जो कि एक गार्डनर थे, एक माली थे, है ना। बट एवरीवन कॉल्ड हिम प्रोफेसर बूगल, लेकिन हर कोई, कॉल्ड मतलब कहता था, कॉल मतलब बुलाना भी होता है, कॉल का मतलब कहना भी होता है, कॉल्ड मतलब कहता था, लेकिन हर कोई, एवरीवन, कॉल्ड मतलब कहता था, हिम यानी उन्हें, क्या कहता था? प्रोफेसर बूगल। कैंडी जैन के एक पड़ोसी थे, वृद्ध पड़ोसी, है ना। हु वॉज अ गार्डनर, जो कि एक गार्डनर थे। बट एवरीवन कॉल्ड हिम प्रोफेसर बूगल, लेकिन हर कोई उन्हें क्या कहता था? प्रोफेसर बूगल कहता था। क्यों? बिकॉज, क्योंकि ही लव्ड टू रीड, क्योंकि उन्हें पसंद था। क्या पसंद था? टू रीड, पढ़ना पसंद था। और जो बहुत ज्यादा पढ़ता है उसको हम प्रोफेसर बोल देते हैं, है ना। बहुत ज्यादा पढ़ना पसंद था, है ना। ही वॉज दी ओनली पर्सन, वो एकमात्र व्यक्ति थे प्रोफेसर बूगल। ही वॉज, वह थे, कौन थे? दी ओनली पर्सन मतलब इकलौते व्यक्ति थे। दैट कुड आंसर, जो जवाब दे पाते थे, कुड आंसर, जो जवाब दे पाते थे। ऑल ऑफ कैंडी जैन्स क्वेश्चन, ऑल मतलब सारे, ऑफ मतलब में से, किस में से? सभी। कैंडी जैन्स, कैंडी जैन के, क्वेश्चन मतलब सवालों में से, ऑल मतलब सारे या सभी के जवाब वो दे पाते थे। वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कैंडी जैन के सारे सवालों के जवाब दे पाते थे, है ना। यहां पर दैट आया है जो के लिए, पर्सन है तब भी यहां पर हु नहीं आया है व्यक्ति के लिए। क्यों? क्योंकि यहां पर द ओनली लिखा हुआ है। द ओनली,
द फ्यू, द लिटिल, इस टाइप का कोई वर्ड आता है तो उसके बाद उसको रिफर करने के लिए आप यहाँ दैट लगाते हैं जो के सेंस के लिए, हु भी आपको नहीं लगाना है, ठीक है, ये ध्यान में रखना होगा। तो देख लेते हैं कि कैंडी जैन क्या के एक पड़ोसी थे, है ना, जो गार्डनर थे, लेकिन हर कोई उन्हें क्या कहता था, प्रोफेसर गूगल। क्यों? क्योंकि उन्हें पढ़ना पसंद था और वही एकमात्र व्यक्ति थे दैट कुड आंसर, जो जवाब दे पाते थे ऑल ऑफ कैंडी जैन्स क्वेश्चन, कैंडी जैन्स के सारे सवालों को वो जवाब दे पाते थे सवालों का, ठीक है। अब देखो क्या है, अब यह हिंदी में नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताना कि यह हिंदी में आपको चाहिए या समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा होगा तो हिंदी में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बिना हिंदी के लिखे आप समझ पा रहे हैं, इसका मतलब बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना हिंदी आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है, ठीक, ओके। देख लेते हैं। वन डे, एक दिन क्या हुआ, कैंडी जैन्स फादर, कैंडी जैन के पापा ने, फादर ने, सैट कहा, से की पास्ट फॉर्म में सैट मतलब कहा, टू हर मतलब उससे, कैंडी जैन से कहा। से के साथ हमेशा देखो टू लगता है, किससे आपने कहा वो लिखने के लिए टू लगा के लिखना है। क्या कहा, देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो बातें जो भी कही। कैंडी जैन यू आर अ पेंडोराज बॉक्स, तुम क्या हो, पेंडोराज बॉक्स हो, यू आर अ पेंडोराज बॉक्स, तुम एक पेंडोराज बॉक्स हो, पेंडोरा का बॉक्स हो। आई नेवर नो, आई नो मतलब मुझे पता है, मैं जानता हूं। आई नेवर नो का मतलब मुझे नहीं पता, मुझे कभी नहीं पता होता कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू, कि तुम क्या करने वाली हो। नेक्स्ट मतलब आगे, तुम क्या हो, पेंडोरास बॉक्स हो। आई नेवर नो, मुझे कभी भी पता नहीं होता कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू नेक्स्ट, कि तुम आगे क्या करने वाली हो, है ना। अब ये एकदम नया शब्द उसने सुनी कैंडी जैन ने, ये पेंडोरास बॉक्स क्या होता है, भी उसके दिमाग में समझ में नहीं आई थी ये कौन सा शब्द है, ये क्या चीज होती है करके, ठीक है। तो बहुत ज्यादा क्यूरियस थी जानने के लिए, वो क्यूरियस मतलब जिज्ञासु थी। जिज्ञासु कैंडी जैन लुक्ड अप एट हर फादर, वो जिज्ञासु कैंडी जैन जो थी, लुक्ड मतलब उसने देखा, अप मतलब ऊपर की तरफ, एट मतलब लुक के साथ हमेशा एट लगते हैं, जिसकी तरफ आपने देखा। लुक अप एट हर फादर, अपने पापा की तरफ उसने ऊपर देखा। एंड सेड, और कहा, क्या कहा, बट फादर, लेकिन पापा, आई एम, मैं हूं, नाइदर, ना तो पेंडोरा, ना तो मैं पेंडोरा हूं, नॉर अ बॉक्स, और ना ही एक बॉक्स हूं। हर फादर रोअर्ड एट हर, उसके पापा ने उसके तरफ चिल्ला दिया। रोअर का मतलब गरजना भी होता है, गुर्राना, दहाड़ना भी होता है, और ईडी लग गया, रोअर्ड मतलब चिल्लाना भी होता है। हर फादर रोअर्ड एट हर, उसके पापा ने उसको चिल्ला दिया बिल्कुल। बेचारी कंफ्यूज्ड, बिल्कुल कंफ्यूज थी, है ना, कोई चीजें क्लियर नहीं थी, कंफ्यूजन में थी। कंफ्यूज्ड कैंडी जैन रैन आउट, वो कंफ्यूज थी, मुझे पेंडोरा बॉक्स क्यों बोला गया है करके, है ना। तो कैंडी जैन क्या हुई, रन आउट, रन आउट की पास्ट फॉर्म रन आउट मतलब बाहर चले गई। टू सी मतलब मिलने के लिए, सी का मतलब देखना भी होता है, यहां पर मिलना के सेंस में हुआ है। टू सी प्रोफेसर बूगल, प्रोफेसर बूगल से मिलने के लिए बाहर चले गई, कंफ्यूज होकर के बिल्कुल। हु वॉज रीडिंग, जो पढ़ रहे थे, प्रोफेसर बूगल जो कि हु वॉज रीडिंग, जो पढ़ रहे थे, इन द गार्डन, गार्डन में कुछ पढ़ रहे थे वो। तब वो क्या कहती प्रोफेसर बूगल को, कैंडी जैन, देखो इन्वर्टेड कॉमा है, मतलब वो कह रही है, प्रोफेसर बूगल टेल मी, प्रोफेसर बूगल, टेल मतलब बताओ, मी मतलब मुझे। देखो टेल के साथ यहाँ टू वगैरह कुछ नहीं लगाना, डायरेक्ट लिख देना आप, लेकिन सेट के साथ टू लगता है ना, सेट के साथ टू लिखा था। टेल मी, मुझे बताओ, हु इज पेंडोरास बॉक्स, ये पेंडोरा का बॉक्स क्या चीज है भाई, कौन है, हु मतलब कौन है, ये पेंडोरा का बॉक्स कौन है। उसको लगा कोई इंसान होगा, इसलिए उसने हु पूछा। इंसानों के लिए हम हु लगाते हैं ना, और चीजों के लिए हम व्हाट लगाते हैं, ठीक है। ये पेंडोरास का बॉक्स कौन है। माई फादर कॉल्ड मी, मेरे पापा ने कहा, मी मतलब मुझे, क्या कहा, अ पेंडोरास बॉक्स, एक पेंडोरा का बॉक्स कह दिया पापा ने मुझे। ये क्या चीज है, कौन है, ये क्या चीज है, नहीं ये कौन है ना, ऐसा उसने पूछा प्रोफेसर से, किसने, कैंडी जैन ने। तो प्रोफेसर क्या कहते हैं, द प्रोफेसर लुक्ड एट कैंडी जैन, प्रोफेसर ने देखा, एट लगा के लिखना, किसको देखा, एट कैंडी जैन की तरफ देखा, एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराए। और क्या कहा प्रोफेसर ने, चाइल्ड बच्चा, इट इज नॉट हु, ये हु नहीं है, मतलब कोई इंसान नहीं जिसके लिए आप हु लगा रहे हो, बट वॉट, बल्कि वॉट है, क्या है, ये कौन नहीं है, ये क्या है, क्योंकि ये व्यक्ति नहीं है, वस्तु है। व्यक्तियों के लिए आप हु लगाते हैं ना, तो प्रोफेसर क्या कहते हैं, इट इज नॉट हु, ये हु नहीं है, ये कौन नहीं है, बल्कि व्हाट, ये क्या है, क्या, क्योंकि ये चीज है, व्यक्ति नहीं है। कम, आओ, एंड सिट, और बैठो, आओ और बैठो, वाइल, जब तक,
तब तक या जब तक, तब तक मैं क्या करता हूँ, आई टेल यू अ स्टोरी, और मैं तब तक तुमको एक स्टोरी बताता हूँ। उससे आपको पता चलेगा कि आपके पापा ने आपको पैंडोराज बॉक्स क्यों कहा है। ठीक है, अब स्टोरी बता रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, आप देखना क्या बोल रहे हैं प्रोफेसर। देखो यहाँ पर लिखा है ना, सेट प्रोफेसर बूगल, प्रोफेसर बूगल ने क्या कहा, क्या कहा, मैनी सेंचुरीज अगो, मैनी मतलब कई, सेंचुरीज मतलब सदियों, 100 साल का समय को क्या बोलते हैं, सेंचुरी। तो कई सदियों, अगो मतलब पहले, कई सदी पहले, ग्रीक्स बिलीव्ड, जो ग्रीक लोग हैं, जैसे हम हिंदू लोग हैं, हम इंडिया में रहते हैं, वैसे ही जो ग्रीक लोग हैं, जो ग्रीस में रहते थे ना, जो ग्रीस एक देश होता है, वहां के लोगों को ग्रीक बोलते हैं। जैसे हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं, रामायण महाभारत जिसके बारे में हम जानते हैं, तो उनके भी कुछ ग्रंथ थे, तो उस ग्रंथ में कहानी लिखी हुई थी, उसको यहाँ पर सुना रहे हैं। जो ग्रीक्स थे ना, बिलीव्ड, वो विश्वास करते थे इन में, किसमें, गॉड्स मतलब देवताओं में विश्वास करते थे, है ना। कौन से देवताओं में, गॉड्स, गॉड्स हु, जो कि वर थे, लाइक मतलब के जैसे, मैन मतलब इंसानों के जैसे। जो ग्रीक है देवताओं पर विश्वास करते थे जो कि इंसानों के जैसे थे, एमियन मैन, बट लेकिन वेरी स्ट्रांग, लेकिन बहुत स्ट्रांग थे, आम आदमी नहीं थे वो, मॉर्टल मैन नहीं थे, मॉर्टल मैन आम आदमी जिसको बोलते हैं, है ना, वो दिव्य टाइप के इंसान थे, गॉड्स थे, भगवान थे वो, है ना, जो कभी मरते नहीं उसको गॉड बोलते हैं। और मॉर्टल का मतलब होता है नस्वर, जो कि जिसकी मृत्यु होती है, नस्वर उसको बोलते हैं। तो कई सदियों पहले क्या हुआ, जो ग्रीक्स थे बिलीव्ड इन गॉड्स, वो भगवान पर भरोसा करते थे। हु वर लाइक मैन, जो कि भगवान कैसे थे, जो गॉड थे वो कैसे थे, इंसानों के जैसे थे, बट वेरी स्ट्रांग, लेकिन बहुत मजबूत थे, स्ट्रांग थे, ताकतवर थे। दे कुड चेंज देमसेल्फ, वो चेंज कर सकते थे, मतलब रूप बदल सकते थे खुद को, वो खुद को बदल सकते थे, अपना रूप बदल सकते थे, इनटू एनीथिंग, किसी भी चीज में, मतलब किसी भी चीज में वो अपने आप को बदल सकते थे। जैसे कि मॉर्टल मैन, नस्वर इंसानों के जैसे, मैन के जैसे, आम आदमी के जैसे बन जाते थे कई बार, जैसे गॉड है लेकिन वो आम आदमी का भी रूप ले लेते थे, एनिमल का भी रूप ले लेते थे, एनिमल में चेंज कर लेते थे खुद को, प्लांट्स में भी, और मॉन्स्टर्स में भी, मतलब दानवों में, राक्षसों में भी खुद को चेंज कर लेते हैं ना, चेंज देमसेल्फ मतलब बदल लेते थे, देमसेल्फ मतलब खुद को, इनटू मतलब में, एनीथिंग मतलब किसी भी चीज में, है ना। जैसे कि मॉर्टल मैन हो गया, एनिमल्स, प्लांट्स, मॉन्स्टर्स, सेड प्रोफेसर बूगल, प्रोफेसर बूगल ने कहा। ठीक है, तो फिर क्या बोले आगे, और देयर ग्रेटेस्ट गॉड, जो ग्रीक लोग थे, ग्रीक लोग, उनके, देखो यहां आगे बता रहे हैं प्रोफेसर बूगल, उनके जो सबसे महान देवता थे वॉज ज्यूस, वो ज्यूस थे, है ना। ही वॉज वेरी एंग्री विद मॉर्टल्स, वो बहुत ज्यादा नाराज थे ज्यूस, है ना, किससे, मॉर्टल से, मतलब आम आदमी से, जो पृथ्वी पे लोग रहते हैं ना, धरती पे, उनसे बहुत ज्यादा नाराज थे, मॉर्टल से, नस्वर लोगों से। बिकॉज क्योंकि दे यूज्ड फायर, क्योंकि आम आदमी आग का इस्तेमाल करते थे, यूज मतलब इस्तेमाल करते थे फायर का, आग का। तो फायर वॉज स्टोलन, और वो किस आग का इस्तेमाल करते थे व्यक्ति, वही फायर, जो फायर वॉज स्टोलन, ये आग थी, स्टोलन मतलब चुराई गई थी, वॉज स्टोलन चुराई गई थी, फ्रॉम मतलब से, ज्यूस मतलब ज्यूस से, जो ज्यूस सबसे ग्रेटेस्ट गॉड है, उनके पास से इस आग को चुरा लिया गया था, किसके द्वारा, बाय अनादर गॉड के द्वारा, बाय मतलब के द्वारा, अनादर मतलब अन्य, गॉड मतलब देवता, अन्य देवता के द्वारा, कॉल्ड जिन्हें कहा जाता था, क्या कहा जाता था, प्रोमैथियस, प्रोमैथियस नाम के किसी अन्य देवता के द्वारा ये आग चुरा ली गई थी, किससे, ज्यूस से, जो कि सबसे ग्रेटेस्ट गॉड है। और उस चुराई हुई आग का इस्तेमाल कौन करते थे, मॉर्टल्स करते थे, मतलब आम आदमी करते थे। इसलिए आम आदमी से, पृथ्वी के लोगों से ये जो ज्यूस थे क्या थे, बहुत ज्यादा एंग्री थे, लिखा है ना, एंग्री विद मॉर्टल्स। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, फिर ज्यूस ने क्या किया, ज्यूस ऑर्डर्ड द क्रिएशन, ज्यूस ने आदेश दिया अपने किसी लोगों को, अपने कोई दूसरे दूतों को आदेश दिया होगा, ऑर्डर्ड द क्रिएशन मतलब उत्पत्ति का आदेश दिया, भाई उत्पन्न किया जाए, है ना, ऑफ किसकी उत्पत्ति का, ऑफ मतलब की किसकी, द फर्स्ट वुमन सबसे पहली महिला, फ्रॉम क्ले मतलब मिट्टी से, एक मिट्टी से सबसे पहली महिला, आज तक जो महिला बनी नहीं थी, उस महिला का क्रिएशन किया जाए, उत्पत्ति किया जाए, ऐसा आदेश दे दिया, ऑर्डर दे दिया ज्यूस ने। ठीक है, जो कि गॉड थे, सबसे ग्रेटेस्ट थे, सबसे पावरफुल थे। और हर नेम वॉज पेंडोरा, उसका नाम क्या था, उस महिला का, उस विमेन का, मिट्टी से जो बनाई गई थी उसका नाम था पेंडोरा। उस मिट्टी से बनाई गई महिला के ऊपर उन्होंने जान डाल दी ज्यूस ने, और फिर क्या हुआ, एक असली महिला जैसे बन गई वो, ठीक है ना।
एंड और शी वॉज सेंट, और उसे भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? टू दी अर्थ, मतलब पृथ्वी में भेज दिया गया। समझ में आई कहानी? फिर से देख लो, थोड़ा सा यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है ना। क्या हुआ कि उनके सबसे ग्रेटेस्ट जो ग्रीक लोग के जो सबसे महान देवता थे ज्यूस, और वो बहुत ज़्यादा एंग्री थे लोगों से, आम आदमी से, पृथ्वी के, क्योंकि आम आदमी फायर का, आग का इस्तेमाल करते थे। और वही आग जो फायर वॉज स्टोलन, जिसको चुराया गया था फ्रॉम ज्यूस, ज्यूस के से किसने चुरा लिया था? अनादर गॉड जिसका नाम है प्रोमेथियस। प्रोमेथियस ने वो आग ज्यूस से चुरा लिया था, है ना। तो ज्यूस ने क्या ऑर्डर दिया? उत्पत्ति की जाए किसकी? ऑफ द फर्स्ट वुमन फ्रॉम क्ले, मिट्टी से सबसे पहली महिला की उत्पत्ति कर दिया जाए, जिसका नाम था पेंडोरा। एंड सी वॉज सेंट, उसे भेज दिया गया। सेंट, सेंड की थर्ड फॉर्म। कहाँ भेज दिया गया? टू दी अर्थ, पृथ्वी पर भेज दिया गया। फिर क्या हुआ? कैंडी जैन ईगरली लुक्ड एट द प्रोफेसर। कैंडी जैन ने बड़ी उत्सुकता से देखा, किसकी तरफ? प्रोफेसर की तरफ, क्योंकि प्रोफेसर आगे और कुछ कहने वाले थे। और प्रोफेसर ने क्या कह दिया? पेंडोरा वॉज गिवन अ बॉक्स। और जो पेंडोरा को जब पृथ्वी पर भेजा गया, अर्थ पर, तो पेंडोरा वॉज गिवन, पेंडोरा को दिया गया था। क्या दिया गया था? अ बॉक्स, एक बॉक्स दिया गया था। शी वॉज टोल्ड, और उसे कहा गया था, क्या कहा गया था? नेवर टू ओपन इट, कभी भी नहीं। टू ओपन मतलब ओपन करना, इट मतलब इसे। शी वॉज टोल्ड नेवर टू ओपन इट, इसे कभी भी नहीं खोलने के लिए, कभी मत खोलना, ऐसा उसे कहा गया था। शी वॉज टोल्ड पेंडोरा की, भैया ये बॉक्स तो दे रहे हैं लेकिन इसको कभी मत खोलना। नाउ अब पेंडोरा वॉज गिवन मैनी गुड क्वालिटीज, उसको बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी दी गई, है ना, बहुत अच्छी विशेषताएं, है ना, हंसने की, बोलने की, सोचने की, ऐसी अलग अलग क्वालिटी उसके अंदर दी गई। अलॉन्ग विद क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा, जिज्ञासा उसके अंदर बहुत सारी थी, और उसके अंदर दूसरी भी क्वालिटी थी। इनफैक्ट सच कहें तो शी वॉज एज क्यूरियस, वह थी, जो पेंडोरा थी, शी वॉज, वह थी, क्या थी? एज क्यूरियस, इतनी जिज्ञासु, एज जितनी की यू आर, तुम हो। वो इतनी क्यूरियस थी जितनी की तुम हो। शी वॉज एज क्यूरियस एज यू आर। शी वॉज सो इंक्विजिटिव, शी वॉज, वो थी, सो मतलब इतनी, इंक्विजिटिव मतलब जिज्ञासु, इंक्विजिटिव का मतलब भी जिज्ञासु होता है। वो इतनी ज्यादा इंक्विजिटिव थी, इतनी ज्यादा जिज्ञासु थी अबाउट द बॉक्स, उस बॉक्स के बारे में, उस बॉक्स को लेकर इतनी ज्यादा उसके अंदर जिज्ञासा थी, जानने की इच्छा थी, दैट की शी ओपन इट, कि उसने ओपन कर लिया, इट मतलब उसे, उस बॉक्स को, जबकि शी वॉज टोल्ड, उसको कहा गया था कि नेवर टू ओपन इट, इसे खोलना मत। लेकिन वो इतनी ज्यादा इंक्विजिटिव थी उस बॉक्स को लेके, दैट की शी ओपन इट, उसने उसे खोल लिया उस बॉक्स को। फिर क्या हुआ? अब क्या हो गया? आउट मतलब बाहर, ऑफ मतलब से, द बॉक्स मतलब उस बॉक्स से बाहर, केम मतलब आए, कम की पास्ट फॉर्म। आउट ऑफ द बॉक्स केम, बाहर से बाहर, उस बॉक्स से बाहर आए, क्या है? ऑल द एविल इन द वर्ल्ड, सारी की सारी बुराइयां, है ना। उस बॉक्स में बुराइयां बनती एक्चुअली, है ना, इसलिए कहा गया था कि बॉक्स को तुम खोलना मत। तो उस बॉक्स से क्या बाहर आई? सारी की सारी, ऑल द एविल, सारी बुराइयां, इन द वर्ल्ड मतलब दुनिया में आ गई, है ना। फिर क्या हुआ? इट इज सैड, ऐसा कहा जाता है, दैट की एट द बॉटम ऑफ द बॉक्स ओनली होप रिमेन्ड, उस बॉक्स के बॉटम में मतलब निचले हिस्से में, जैसे बॉक्स उसके निचले हिस्से में, ओनली होप सिर्फ एक उम्मीद, रिमेन्ड मतलब बची हुई थी बस, है ना, सारी बुराइयां बाहर आ गई थी। ठीक है, सो इसीलिए पेंडोराज बॉक्स मीन्स, इसीलिए पेंडोराज बॉक्स का मतलब होता है, मीन्स मतलब होता है टू इनवाइट ट्रबल, मतलब मुश्किल को, ट्रबल को इनवाइट करना मतलब बुलावा देना, मुसीबत को बुलावा देना, ये मतलब होता है। कैंडी जैन को बता रहे हैं, कैंडी जैन का नाम लेके बोल रहे हैं कैंडी जैन, तो पेंडोराज बॉक्स का मतलब क्या होता है? मुसीबत को बुलावा देना, कैंडी जैन। ठीक है कैंडी जैन। फिनिश्ड प्रोफेसर बूगल, यहां पर फिनिश किया, अपनी बात को खत्म किया प्रोफेसर बूगल ने। तो अब ये अलग इन्वर्टेड कॉमा है, मतलब अब की कोई और कह रहा है, क्या बोल रहा है? सो व्हाई डिड माय फादर कॉल मी अ पेंडोराज बॉक्स, आस्क्ड कैंडी जैन। तो कैंडी जैन पूछ रही, सो इसीलिए, व्हाई, इसीलिए क्यों, सो इसीलिए क्यों, डिड माय फादर कॉल, तो क्यों मेरे पापा कहते हैं, मी मतलब मुझे, अ पेंडोराज बॉक्स, एक पेंडोराज बॉक्स मुझे क्यों कहते हैं भाई, है ना। आस्क्ड कैंडी जैन ने पूछा, है ना, मैं कोई ट्रबल को थोड़ी इनवाइट कर रही हूँ, ऐसा उसका कहना होगा कैंडी जैन का, तो मेरे पापा मुझे क्यों बोलते हैं पेंडोराज बॉक्स, अब उसको समझाया जाएगा। वेल का मतलब है, सच कहें तो या वैसे तो, वेल शी हियर,
सी मतलब देखो, सी हियर मतलब यहाँ, यहाँ देखो लिटिल गर्ल, ये बच्ची लिटिल गर्ल, यहाँ देखो। यू आर ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस, तुम हमेशा क्या करती हो, यू आर ऑलवेज, तुम हमेशा, आस्किंग मतलब पूछते रहती हो, क्वेश्चन मतलब सवाल, तुम हमेशा सवाल पूछते रहती हो। यू आर ऑल्सो वेरी क्यूरियस, यू आर तुम, ऑल्सो मतलब भी, तुम भी, और मतलब हो क्या हो, वेरी क्यूरियस, तुम भी बहुत ज्यादा क्यूरियस हो, है ना, पेंडोरा की तरह, है ना। अबाउट थिंग्स, चीजों को लेकर के, चीजों के बारे में तुम भी बहुत ज्यादा क्यूरियस हो। एंड दिस गेट्स यू, और ये चीज, दिस मतलब ये, गेट्स यू इनटू, तुम्हें डाल देता है, गेट इनटू मतलब डाल देना, यू मतलब तुम्हें, और ये जो चीज है ना तुम्हारा क्यूरियस होना, तुम्हें डाल देता है इनटू ऑल काइंड्स ऑफ ट्रबल, हर प्रकार की मुश्किल में, ट्रबल में डाल देता है। कैंडी जैन, यू कैन गेट इनटू ट्रबल, तुम मुश्किल में पड़ सकती हो, यू कैन गेट मतलब तुम सकती हो, गेट इनटू मतलब पड़ सकती हो, इनटू ट्रबल मतलब मुश्किल में, तुम मुश्किल में पड़ सकती हो। इवन वैन यू आर ईटिंग, तब भी, इवन वैन मतलब उस वक्त भी जब, यू आर ईटिंग तुम कुछ खा रही हो, तुम खा रही हो, खाते खाते भी तुम मुश्किल में पड़ सकती हो, है ना। सो इसीलिए योर पेरेंट्स, आपके माता पिता, एंड एवरीवन, और हर कोई, एवरीवन एल्स मतलब हर अन्य, अन्य हर कोई, एल्स मतलब दूसरा, हर कोई व्यक्ति, नेवर नो वो नहीं जानता, व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन क्या होने वाला है, नेक्स्ट मतलब आगे, आगे क्या होने वाला है कोई नहीं जानता, तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाला है कोई नहीं जानता, ठीक है। दैट इज वाई, इसीलिए, दैट इज वाई मतलब इसीलिए, योर फादर कॉल्ड यू, तुम्हारे पापा कहते हैं तुम्हें, क्या कहते हैं, द पेंडोरास बॉक्स, है ना, पेंडोरास बॉक्स कहते हैं, सेट प्रोफेसर बुगल, प्रोफेसर बुगल ने कहा। ओ अब बच्ची को समझ में आया, वो क्या बोलती कैंडी जैन, नाउ आई अंडरस्टैंड, अब मैं समझी, नाउ आई अंडरस्टैंड, अब मुझे समझ में आता है। आर देयर मोर स्टोरीज लाइक दिस, अब उसे मजा आ गया, वो क्या बोलती, आर देयर मोर स्टोरीज, क्या और कहानी है क्या, लाइक दिस, दीज मतलब इनके जैसी और कोई कहानियां हैं क्या, ऐसा वो कहती है। टेल मी, बताओ मुझे, सम मोर, और कुछ, सम मतलब कुछ, मोर मतलब ज्यादा, कुछ और ज्यादा बताओ प्लीज प्रोफेसर, बैग्ड मतलब विनती कर रही है कैंडी जैन, है ना, BEG बैग यानी विनती करना, और इसकी पास फॉर्म में बैग्ड, विनती करती हुए कहती कैंडी जैन। तो यहाँ पर ये स्टोरी क्या हो जाती, खत्म हो जाती। कैसी लगी मुझे बताना, आज थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया मैंने, लेकिन आपको कहानी समझ में आई या नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच।